Hello and welcome dear students to our YouTube channel Study India Study by Manoj Goyal. So students again we are back with a new topic और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल लॉजिक, राइट. सो स्टूडेंट एवरी जेई पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इसका 4 मार्क्स का एंड इट्स अ वेरी इजी टॉपिक. आप 1-1.5 घंटा लगा के इस पूरे टॉपिक को थॉरोली कर सकते हो. थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज वेरी सिंपल टॉपिक. जस्ट आपका सेट का कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा मैथमेटिकल लॉजिक, यू आर डन विद दिस टॉपिक. सो स्टूडेंट्स अपना आपको शेड्यूल पता है हमारा. फर्स्ट विल बी डूइंग द कॉन्सेप्चुअल पार्ट, देन विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस पार्ट्स. सो चलिए शुरू करते हैं. आज का टॉपिक हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग. बट उससे पहले स्टूडेंट्स अगेन रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडी इंडिया स्टडी बाय मनोज गोयल. प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन, राइट, एंड आल्सो लाइक आवर वीडियोज़. अपने जो फ्रेंड सर्कल है, अपने जूनियर्स हैं, प्लीज़ शेयर दिस चैनल सो दैट वी कैन इंक्रीज आवर सब्सक्राइबर बेस. सो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं शुरू आज का अपना टॉपिक दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग. और मैथमेटिकल लॉजिक आल्सो, राइट. सो स्टूडेंट सबसे पहले इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक चीज़ समझते हैं कि व्हाट इज़ ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट. मैथमेटिकल स्टेटमेंट और सिंपली स्टेटमेंट भी आप बोल सकते हो. स्टूडेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट या सिंपली स्टेटमेंट जो होती है, मैथ की टर्म में स्टेटमेंट इज़ दैट थिंग विच इज़ ईदर ट्रू और फॉल्स. मीन्स या तो वो ट्रू है या फॉल्स है, राइट. दैट इज़ द ओनली थिंग. सपोज आई टेक एन एग्जाम्पल, Mumbai is the capital of India. So this statement is false. So now it is a false statement, but mathematical term में it is a statement. It is a false statement, that is a separate thing, but we'll say it is a statement. Similarly, if I say कि Delhi is the capital of India, so that is again a statement, but this is a true statement. So what is a statement? Anything which is either true or false is called a statement. राइट मतलब स्टेटमेंट जो होती है, इफ़ यू टेक ए स्टेटमेंट, इट इज़ ईदर ट्रू और फॉल्स, राइट. सो दिस इज ए स्टेटमेंट. नाउ व्हेन वी से स्टेटमेंट, अनदर थिंग इज negation of a statement. When we say negation, negation means not. Negation means not, right. When I say statement, statement is generally represent करते हैं हम P Q से, और negation is, this is negation of P और negation of Q. means इसका meaning है not P and not Q. if I am saying the statement Mumbai is the capital of India, so this is a statement. P मैंने represent किया, Mumbai is capital of India, right. When I say negation of P, that is not P, that means Mumbai is not the capital of India. So this will be our negation, right. So किसी भी स्टेटमेंट का नॉट जो होता है, मतलब नॉट, दैट इज कॉल्ड नेगेशन. सो ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. सो जैसे हम बोलते हैं पी के क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स. व्हेन आई से नेगेशन मीन्स नेगेशन ऑफ पी, राइट. सो व्हाट इट विल बी, जब ट्रू है तो इट विल बी फॉल्स एंड फॉल्स है तो इट विल बी ट्रू. सो दिस इज कॉल्ड द ट्रूथ टेबल्स ऑफ पी एंड Q. This is true, sorry. This will be true, means reverse of that. True के लिए false, false के लिए true. That is the negation of the statement. Now students, अभी हमने पढ़ा है simple statements. Another thing is we have compound statements. Compound statements. Compound statements क्या होती हैं students? Compound statements are those statements जिसको हम कुछ कनेक्टिव्स, हमारे पास सपोज कीजिए 2 स्टेटमेंट है P और Q. P भी एक स्टेटमेंट है, Q भी एक स्टेटमेंट है.
इन दोनों को हम कनेक्टिव्स लगा के, हमारे पास 4 तरह के कनेक्टिव्स होते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड और, मीन्स P और Q, इसे P और Q एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल. और को हम डिसजंक्शन भी बोलते हैं जी. क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन, राइट. सेकेंड टाइप का जो हमारा कनेक्टिव्स होता है, दीज आर कनेक्टिव्स, और ये इनके सिंबल्स हैं जी, P और Q. देन वी हैव इज एंड, राइट. एंड जो होता है दैट इज रिटन एज P एंड Q. नेक्स्ट हमारे पास होता है इफ देन, मीन्स दिस इज कॉल्ड कंडीशनल, कंडीशनल कनेक्टिव. और व्हाट इज दिस? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल एरो P. इफ P then Q. देन वी हैव इफ एंड ओनली इफ. सो ये 4 तरह के हमारे पास मेजरली कनेक्टिव्स होते हैं जी. और एंड, इफ देन एंड इफ एंड ओनली इफ. एंड दिस इज इफ P then Q. So ये दिस वन इज इफ P then Q एंड इफ ओनली Q, राइट. नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप बात करें और की, जैसे आप सेट्स के अंदर यूनियन करते हो तो और इज नथिंग बट द यूनियन. एंड जो होता है हमारे पास दैट इज आर इंटरसेक्शन. यूनियन का मतलब क्या होता था कि दोनों के अंदर जो भी पार्ट है दैट इज योर P और Q. जब हम बात करते हैं एंड की, तो जो दोनों में कॉमन चीज प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड योर एंड फंक्शन और इंटरसेक्शन. सो दीज आर द 4 मेजर कनेक्टिव्स. जब भी आप किसी दो स्टेटमेंट्स को कनेक्टिव्स लगाते हैं, दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड स्टेटमेंट्स, राइट. सो नाउ विल अंडरस्टैंड हाउ द वैल्यू ऑफ दीज कनेक्टिव्स गिव राइज टू द ट्रूथ टेबल्स. सो नाउ स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जो हमारे कनेक्टिव्स हैं जैसे और एंड, ठीक है, इनकी ट्रूथ टेबल्स कैसे बनते हैं, राइट. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और के साथ. नाउ वी हैव P और Q, राइट. जब भी हम दो स्टेटमेंट ले रहे हैं P और Q, राइट, इनकी जो वैल्यूज हो सकती है, हमारे पास 4 पॉसिबल केस हो सकते हैं. ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, राइट. मीन्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू. देखिए हमारे पास ये 2 पॉसिबल है, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज. इनके साथ हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स. These are the all 4 arrangements we can make. Now सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं P और Q, राइट. P और Q. और का मतलब क्या होता है कि दैट इज योर यूनियन. नाउ यूनियन क्या होता है कि जो दोनों के अंदर प्रेजेंट हो. मीन्स इसमें क्या है स्टूडेंट्स, अगर दोनों में से एक भी ट्रू है देन इट इज ट्रू, राइट. इफ एनी वन ऑफ द 2 इज ट्रू देन दिस कनेक्टिव इज, और दिस जो आपकी कंपाउंड स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाएगी. नाउ दिस इज आल्सो ट्रू, दिस इज आल्सो ट्रू, हियर इट विल बी फॉल्स. दिस इज योर फर्स्ट कनेक्टिव. सेकंड पे अगर हम चलते हैं एंड पे, दैट इज P एंड Q. नाउ P एंड Q में क्या हो जाता है, नाउ दिस इज सेम एज योर इंटरसेक्शन. जो चीज़ दोनों में कॉमन है दैट विल बी द ओनली रिजल्ट्स. नाउ जब हम P एंड Q की बात करते हैं, दिस कंपाउंड स्टेटमेंट विल बी ट्रू इफ एंड ओनली बोथ P एंड Q आर ट्रू. अब यहाँ पे ये दोनों ट्रू है जी, बाकी सारे फॉल्स हो जाएंगे जी. सो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर P एंड Q. सो दिस इज योर सेकेंड कनेक्टिव. Our third connective is if and if then, that is this one. So ये क्या होता है जी, P and Q. जब हम P and Q की बात करते हैं, so P and Q हमारे पास क्या होता है कि when both are true that is true. जब आपके पास आउटपुट पॉजिटिव है, आउटपुट ट्रू है, मीन्स when Q is true this is also true. और थर्ड और सबसे जो इसका इंपॉर्टेंट केस होता है ये वाला जी, जब दोनों फॉल्स होते हैं देन आल्सो इट इज़ ट्रू. सो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज़ है कि देखिए क्या है, इफ़ एंड देन.
अगर if this is also false then this is also false. So in a sense that will be your true statements. Now last case is this one is false. अगर आपके पास output true है then it is true. If both of them are false then also it is true. So this is your if then. Right students? So ये हमारे 3 हो गए. इसके बाद हम अंडरस्टैंड करते हैं our next one. चलिए स्टूडेंट्स, अभी जो हमने किया है इफ देन, राइट, कंडीशनल कंपाउंड स्टेटमेंट, उसके बारे में देखिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चारों के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कनेक्टिव है दैट इज इफ देन, राइट. इसको थोड़ा और अंडरस्टैंड करते हैं. हमने लिया पी क्यू, दैट इज पी इम्प्लाइज टू क्यू. नाउ इफ यू टेक दिस इज टी टी एफ एफ, दैट इज टी एफ टी एफ, राइट. So if you take this, what this becomes, both are true, it will be true, false, true, true, right. This is the most important of the concept in this mathematical reasoning. आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा 100% in that this thing will be there. अगर मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आ रहा है तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपके पास P implies Q आ रहा है जी. नाउ स्टूडेंट्स, इसकी जो हमारे पास इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होती है, दिस इज नॉट P और Q, राइट. दिस इज द इक्विवेलेंट रिजल्ट फॉर दिस. अंडरस्टैंड करते हैं इसको. सपोज कीजिए हमारे पास दिस इज Q. अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट ले लूँ नॉट P, राइट, व्हाट विल बी नॉट P, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू. सो इफ आई टेक द union or of these two means not P or Q. So what will be the truth table for these two? True, false, true, true. So these are the equivalent statements. So this thing is equivalent to this thing. So that is one and the same thing. आपके पास जब भी ये वाला ऑपरेशन आ रहा है, most of the time you convert into this one, so you will get the same result. इसके लिए सबसे easy part होता है ये करना है. जब हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो विल बी कन्वर्टिंग दिस थिंग इनटू दिस. इफ देन को आप इक्विवेलेंट स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज नॉट P और Q. सो आपके पास क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है. हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज योर बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स, दैट इज इफ P एंड इफ ओनली, राइट. सो दिस इज P, दिस इज Q, T T F F, दिस इज टी एफ टी एफ, राइट. इसको जब हम सॉल्व करते हैं सो इसका जो इक्विवेलेंट रिजल्ट होता है दैट इज P डबल दिस बाय कंडीशनल स्टेटमेंट P एंड Q. सो नाउ व्हाट दिस बिकम्स, अगर दोनों ट्रू है देन आल्सो इट इज़ ट्रू, बोथ आर फॉल्स देन इट इज़ ट्रू. बाकी दोनों जो केसेस होते हैं इसके दे आर द फॉल्स केसेस. सो दिस इज द आवर लास्ट कंपाउंड स्टेटमेंट, राइट. सो स्टूडेंट, अभी हमने 4 स्टेटमेंट्स किए हैं, दैट इज और, एंड, इफ देन एंड इफ एंड ओनली इफ. सो दीज आर द 4. इन चारों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास दैट इज इफ देन, राइट, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया था. सो राइट, नाउ स्टूडेंट्स वी आर डन विद द ट्रूथ टेबल. नाउ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन डू विद द ट्रूथ टेबल, आल्सो यू कैन अप्लाई द सेट ऑपरेशंस. सो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो विल अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई ट्रूथ टेबल एज वेल एज द सेट ऑपरेशंस. नाउ स्टूडेंट्स, अब इससे रिलेटेड कुछ और हमारे पास टर्म्स होती हैं. फर्स्ट इज कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ एन इम्प्लीकेशन. इम्प्लीकेशन और कंडीशनल स्टेटमेंट मीन्स दिस थिंग, राइट. मीन्स अगर हमारे पास इफ P देन Q, दिस इज अ स्टेटमेंट, इसका जब हमें कन्वर्स निकालना है सो व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ दिस. कन्वर्स मीन्स now the meaning of this if P then Q, right. so इसका जो कन्वर्स रहता है that is Q, if Q then P, right. if Q then P, this is the converse of the implication PQ. next is this is a converse, then is inverse, inverse of an implication, inverse of an implication. Inverse means
Now, if the implication is P implies to Q, inverse means not P implies to not Q. If not P, then not Q. We'll read it as if not P, then not Q. Right? Now, next हमारे पास जो रिजल्ट रहता है that is a contrapositive of. So, contrapositive of the implication. Now, implication हमारे पास स्टूडेंट अगेन if P then Q. जो ये स्टेटमेंट होती है इसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है दैट इज नॉट Q. इफ नॉट Q then not P. This is if not Q then not P. This is the contrapositive of the implication, right? So this is the most important of all these three results. Converse, inverse very rarely use होता है, but contrapositive comes quite often in the exams. So you should know the meaning of these implications. Next student हमारे पास दो और terminologies आती हैं जो अक्सर पेपर में आती है. That is one is tautology. Tautology means when everything is true. राइट जब सब कुछ सारा आपकी जो ट्रूथ टेबल बन रही है उसका रिजल्ट अगर सारा ट्रू आ रहा है देन इट इज़ ए टोटोलॉजी. अगर हम सेट थ्योरी की टर्म्स में बात करें सो दिस इज इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट. राइट अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट आ रहा है देन आल्सो इट इज़ ए टोटोलॉजी. अनदर थिंग इज फैलेसी. राइट फैलेसी व्हेन एवरीथिंग इज फॉल्स, everything is false, that is your tautology. यहाँ पे आपकी जो ट्रूथ टेबल होती है उसमें सारे जो आपके रिजल्ट्स आते हैं दे आर फॉल्स. और अगर हम सेट थ्योरी की बात करें सो दिस इज एन एम्प्टी सेट, दैट इज योर फाई. सो अगर आप सेट थ्योरी से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन सो यूनिवर्सल सेट फॉर टोटोलॉजी एंड फाई फॉर फैलेसी. सो दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स. सो नाउ स्टूडेंट्स कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जी. अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, जब भी हमारे पास सपोज दो स्टेटमेंट है या तीन स्टेटमेंट है उसके कुछ अलजेब्रा लॉज हैं. यू हैव टू लर्न दिस लॉज. दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें एक दो लॉ इंपॉर्टेंट है दैट आई विल हाईलाइट. सबसे पहला लॉ होता है जी आइडम्पोटेंट लॉ. व्हाट इज दिस? P एंड P इज इक्वलेंट टू P एंड P और P इज इक्वलेंट टू P. दिस इज कॉम्यूटेटिव लॉ. ये हम बचपन से करते आ रहे हैं जी. राइट P and Q is equivalent to Q and P and P or Q is equivalent to Q or P. Similarly associative law, if we take P and Q with R and R that is equivalent to, अगर हम पहले Q and R ले रहे हैं then P and Q and R, so that will be equivalent. Similarly for OR function this law holds true. So this is our three laws. Apart from this we have distributive law and some other laws which we will discuss in the next slide. So चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं. ये हमारे कुछ और लॉज हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ जैसे हम जूनियर क्लासेस में करते थे ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. सेम थिंग है जी. P और Q एंड R मीन्स इसको आगे मल्टीप्लाई कर दिया. देखिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. अगर आपको सपोज मेरे पास यहाँ पे P मल्टीप्लाई है, दिस इज Q प्लस R. इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस बिकम P मल्टीप्लाइड बाई Q. सेम थिंग हेयर. यहाँ पे आपके पास एंड है, यहाँ पे और है, यहाँ पे एंड है. दिस इज एंड, दिस इज और. राइट दिस इज और, दिस इज एंड. सो सिमिलरली जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था वहाँ पे आपने और लगा दिया, जहाँ प्लस था एंड लगा दिया एंड दिस इज. सो दिस बिकम्स द सेम थिंग. सी दिस P और Q एंड P और R. सो दैट इज द सेम थिंग. सिमिलरली जब इनके साइन रिवर्स कर दिए आपने सो दिस इज मीन्स P एंड Q और R. सो दिस विल बिकम्स P एंड Q or P and R. So that is your distributive law. Now students, next one is De Morgan's law. This is the most important.
ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास लॉ है जो आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है. व्हाट इज़ दिस? negation ऑफ P एंड Q. दिस इज इक्वल टू नॉट P और नॉट Q. अगर हम इसको सेट लैंग्वेज में बात करें, सो व्हाट इज दिस? दिस इज A एंड B मीन्स इंटरसेक्शन, एंड दिस इज इक्वल टू नॉट P. नॉट P मीन्स not A union not P. So this is in the set theory. So that is one and same thing. Not P means complement of A union complement of B. Similarly अगर आप second result देखते हैं, that is A intersection B whole complement. So ये equal हो जाता है A complement, this will be, this is union, then this will be intersection. So these are the two important results, and ये जो है काफ़ी frequently यूज़ होने वाले हैं हमारे पास क्वेश्चंस में. तो आपने जो अभी तक जितना भी पार्ट किया, सबसे इम्पॉर्टेंट वन इज़ दिस. अनदर इज जो आपने इक्विवेलेंट रिजल्ट किया था फॉर इम्प्लीकेशन पी क्यू, दैट वाज नॉट पी और क्यू. ये दो रिजल्ट्स हैं, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं जी आपके पास क्वेश्चंस में. सो यू शुड बी वेल वर्स्ड बाय दीज टू थिंग्स. चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7 जनवरी से, मॉर्निंग शिफ्ट से 2020 से जी. द क्वेश्चन इज द लॉजिकल स्टेटमेंट implication P to Q and Q to not P is equivalent to, means इसके equivalent statement निकालनी है. Now student, you can apply both the methods. You can do it by the your this thing truth table also or by the algebra also. So that is up to you. चलिए हम दोनों मेथड से कर लेंगे इस क्वेश्चन को. देखिए हम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स. अगर हम ट्रूथ टेबल लगाते हैं, सो दिस इज P Q and we require not P, right? So P is truth, truth, false, false, TF, TF, right? Not P will be FF, TT. Now we come to the, this is P, if P then Q. What it will be? Only thing is when it is false, this will be false. All other cases it will be true. False false के cases में भी true होगा, ट्रू ट्रू में भी ट्रू रहेगा, एंड व्हेन आउटपुट दैट इज Q इज ट्रू, इट विल बी ट्रू. नाउ व्हाट विल बी Q implies, नाउ दिस थिंग विल बी, ये जो आपके पास आ जाएगा Q implies P. इफ यू टेक दिस, these both are true, this will be true, and another thing is this both are false, this will be true, this will be false. Now you have take and of these two, means let it, this is 1, this is 2, so 1 and 2, right? So we have to find out this thing. जब देखिए स्टूडेंट्स एंड लेना है आपको, जब दोनों ट्रू हो दैट इज द ओनली थिंग यू विल टेक इट. यहाँ पे दोनों ट्रू हैं जी, दिस बोथ विल बी फॉल्स. अब हमें जो इक्विवेलेंट देखना है, नाउ वी हैव टू चेक ये किसके इक्विवेलेंट आ रहा है. आपके पास ऑप्शन है P के इक्विवेलेंट नहीं है, Q के इक्विवेलेंट नहीं है, देन नॉट P, दिस इज इक्विवेलेंट टू नॉट P. सो देयरफॉर योर राइट चॉइस विल बी द नॉट P. चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना. सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ये 7 जनवरी आफ्टरनून शिफ्ट से है 2020 से. सो नाउ द क्वेश्चन इज लेट ABCD आर 4 नॉन एम्प्टी सेट्स. द कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ, अगेन बार बार स्टूडेंट्स वही चीज़ आ रही है. देखिए सबसे ज़्यादा क्या यूज़ हो रहा है, इम्प्लीकेशन, ठीक है, इफ़ देन. नाउ कॉन्ट्रा पॉजिटिव सेकेंड चीज़ यूज़ हो रही है. थर्ड थिंग मैंने बताई थी डी मॉर्गन्स लॉ. तो हमारे पास सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में यूज़ होने वाली हैं. नाउ व्हाट इज दिस, इफ दिस एंड दिस देन दिस, मीन्स दिस इज ए कंडीशनल स्टेटमेंट. मीन्स अगर मैं इस सारे को, मीन्स A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज ए सबसेट ऑफ D, then A is a subset of C. So now if I take this as P and this as Q, now contrapositive of this will be not P, not Q, not Q, then if not Q then not P. Means सबसे पहली चीज़ क्या आ रही है, A is a subset of C, means not of this, that is A is not a subset of
C. फर्स्ट थिंग इज दिस. सो नाउ यहाँ से अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो ये वाली ऑप्शन तो हमारे पास एलिमिनेट हो गई. इफ A is not a subset of C, this implies that not of this, means A is a subset of B and B is a subset of D. So what we have to take? Negation of this. Negation को अगर आप suppose this is your P, this is your Q. So अगर आप इसको अलजेब्रा लगाते हैं, that is negation of P and Q, and this will be equal to your not P, here it is and, so हमारा डी मॉर्गन्स लॉ से क्या बन जाएगा, और नॉट Q, मीन्स P नॉट और Q नॉट. P नॉट क्या हो जाएगा, मतलब नॉट ऑफ दिस, दैट इज A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B और B इज नॉट ए सबसेट ऑफ D. सो हमारी जो चॉइस आ जाएगी, A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B, A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B यहाँ पे है और यहाँ पे है. यहाँ पे एंड के प्लेस पे क्या हो गया हमारे पास, और, तो दिस इज द डिफरेंस. सो हमारे पास राइट चॉइस विल बी द चॉइस D. इफ A इज नॉट ए सबसेट ऑफ C, दैट इज योर नेगेशन ऑफ Q, देन A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B और B इज नॉट ए सबसेट ऑफ D. दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन. चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी. Now this question is from 8 January morning shift. Now this is the question, we have to check which of the following statement is a tautology. Tautology के लिए बेटा आपके पास कुछ भी यहाँ पे और नहीं है. Only thing is we have options. We have to check each and every option one by one. जो आपके पास tautology आएगी that will be your right results. So हम start करते हैं A ऑप्शन से जी. आपने जब A ऑप्शन ली, देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे नोट कहीं नहीं है, तो इसलिए हमें P क्यों चाहिए. Then what we require, if P then Q, then P and this and the last one is the results. So हम यहाँ पे ये लेते हैं जी, P T F F T F T F, राइट. सो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, जहाँ जहाँ ट्रू है वो ट्रू हो जाएंगे एंड दिस इज आल्सो ट्रू, this is false, right. Now P and conditional statement, ये हमारे पास क्या बनेगी जी, wherever these are true this will be true, otherwise it will be false everywhere. So आपके पास ये वाला पार्ट आ गया. Now you have to take this thing and Q, means P and P implies to Q, ये वाला पार्ट हमें लेना है जी. नाउ ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस थिंग इम्प्लाइज टू Q, मीन्स यहाँ पे Q आ जाएगा. इन दोनों के अंदर दिस इज ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा, दिस इज फॉल्स, ये भी ट्रू हो जाएगा, दीज टू आर फॉल्स. अच्छा, नाउ Q जो है हमारा दैट विल बी द आउटपुट. सो Q इज, दिस इज ट्रू, सो दिस विल बी ट्रू, दिस बोथ आर फॉल्स, देन दिस इज आल्सो ट्रू. सो ये हमारे पास सारे ट्रू आ गए जी. यहाँ पे इसको आपको Q जो है, Q आउटपुट है, दिस इज नॉट द इनपुट, दिस इज द इनपुट एंड Q इज द आउटपुट. देयरफॉर बोथ आर ट्रू, दिस विल बी ट्रू, बोथ आर फॉल्स, इट विज ट्रू, बोथ आर ट्रू, दिस इज ट्रू. हेयर Q इज, वी हैव दिस थिंग, Q इज false, this is false, this will be true. So all the results are true. Therefore what we have this as tautology, hence your right choice is choice A, that is statement A is your tautology. चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 8 जनवरी आफ्टरनून शिफ्ट. सेम क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज tautology. अगेन आपको ऑप्शन गिवन है, यू हैव नो चॉइस बट टू ट्राई दीज ऑप्शंस. एक एक ऑप्शन को आप देखेंगे करके, जो आपका ट्रू आ रहा है वो आप ले लेते हैं जी. देखिए हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं जी. फर्स्ट और सेकंड में दोनों पार्ट सेम है, ओनली थिंग इज यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और है. तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. नाउ दिस इज P, दिस इज Q, वी रिक्वायर नॉट Q आल्सो, राइट. सो सबसे पहली चीज़ क्या है हमारे पास, P और नेगेशन ऑफ Q,
इसको करते हैं जी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, दिस विल बी योर ट्रू फॉल्स राइट, negation will become false true false true. now अब लेते हैं P और negation of Q, P और Q, one is true yes, यहाँ पे भी दोनों true हैं तो true हो जाएगा, दोनों false है false होगा, one is true this will be true. so ये वाला पार्ट हमारा हो गया जी. now negation of this, negation of P और negation of Q, F F T F, yes F F T F ये हो गया जी. नाउ P एंड Q, यहाँ पे आपका हो जाएगा P एंड Q, P एंड Q क्या होगा जी, P एंड Q will be your T F F F. now you have to take the conditional statement of these two, means implies to P and Q. इन दोनों का आपने if and then फंक्शन लगाना है. देखिए यहाँ पे जो आउटपुट है ट्रू है, दिस विल बी ट्रू, बोथ आर फॉल्स ट्रू, दिस इज फॉल्स दिस इज ट्रू. सो दिस इज नॉट ए टोटोलॉजी, सो दिस इज आर इनकरेक्ट ऑप्शन. अब हम सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं जी. सेकेंड ऑप्शन पे दिस होल थिंग इज सेम, ओनली थिंग इज यहाँ पे डिफरेंस है. तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन चेंज दिस थिंग. जब हमने इसको चेंज कर दिया है सो हमारे पास P और Q क्या बन जाएगा, दिस इज ट्रू, दिस विल बी, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस विल बी फॉल्स. तो ये सारे बन जाएंगे. जब आपने ये चेंजेस किए तो दिस इज ट्रू, दिस विल बी ट्रू, राइट, दिस इज ट्रू, दिस इज आल्सो ट्रू. तो हमारे पास चारों जो है वो ट्रू हो गए. सो देयरफॉर चॉइस B इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन. स्टूडेंट इसमें आपको जस्ट केयरफुली आपको ट्रूथ टेबल बनानी है और एक एक ऑप्शन को चेक करना है. अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है तो हार्डली एक का आपको ट्रूथ टेबल बनाने में 15 से 20 सेकेंड लगेंगे. आपके पास 4 ऑप्शन है, 60 सेकेंड यू कैन डू, मीन्स 1 मिनट में क्वेश्चन हो सकता है एंड इट इज़ वन ऑफ द लेंथियर क्वेश्चन. बाकी तो सिंपल होते हैं कि ट्रूथ टेबल बनाएं एंड यू रिसीव द आंसर. अगर आपकी पहली चॉइस आ गई सो यू आर डन विद इन 20 सेकेंड्स ओनली. हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 9 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट से है. negation of the statement root 5 is an integer और 5 is an irrational. so student अगर आप ध्यान से देखें so this itself is a compound statement. हमारे पास 2 स्टेटमेंट आ रही हैं, root 5 is an integer and q को ले लेते हैं हम, 5 is irrational. so अगर आप इसको नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं सो स्टेटमेंट इज गिवन और है जी. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड, negation ऑफ P और Q, राइट. अगर हम रिविजिट करें अपने डी मॉर्गन्स लॉ, सो व्हाट इट बिकम्स, negation ऑफ P और Q इज इक्वल टू negation ऑफ P एंड negation ऑफ Q. सो ये हमारे पास बन जाता है. व्हाट इज द negation ऑफ P, root 5 is not an integer and 5 is not irrational. so अब हम चेक कर लेते हैं कि which one is the correct choice. root 5 is not an integer, root 5 is not an integer यहाँ पे भी है जी and integer yes, A और D आ रहे हैं दोनों. हमारे पास क्या आ रहा है, and, यहाँ पे और है यहाँ पे and है. so our D choice is the correct choice. so negation of this statement is not this and not this statement. so not means root 5 is not an integer and 5 is not a irrational. so our D choice is the correct choice for this question. next question देखते हैं बच्चों. हमारे पास जो क्वेश्चन है 9 जनवरी आफ्टरनून शिफ्ट से 2020 एग्जाम से. if P then P and not Q is false, means this thing is false, then the truth value of P and Q are respectively. हमें क्या गिवन है कि ये जो है ये false है तो हमें ट्रुथ वैल्यूज बतानी है P and Q की. सो चलिए स्टूडेंट्स अपना क्या करते हैं, अगेन ट्रुथ टेबल बना लेते हैं जी. हमें नॉट Q चाहिए,
नॉट क्यू, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, टी एफ, राइट। नॉट क्यू आ जाएगा एफ टी। नाउ फर्स्ट थिंग इज पी एंड नॉट क्यू, पी एंड negation of q. So what is this? p and not q, इन दोनों का आपने and ले रहे हैं तो ये false हो जाएगा. This will be true, this will be false, this will be false. Next is p and, right? तो ये क्या चीज़ बन जाएगी हमारे पास? p, if p then this. This is p, this is, इन दोनों के अंदर this is output is false, this is false, this is true, this is true, this is false, this is true, this is false, this is true. तो अब हमें given क्या है कि this thing is false, तो यहाँ पे एक ही false आ रहा है. जब ये false है तो यहाँ पे P and Q क्या आ रहा है आपके पास? TT. सो हमारे पास right choice क्या हो जाएगी? Choice D is the right choice for this question students. चलिए बच्चों आगे लेते हैं जी क्वेश्चंस. अब ये जो क्वेश्चन है काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है, जेई 2019 से है. नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है? इफ द बुलियन एक्सप्रेशन p, दिस सिंबल इज गिवन प्लस q एंड negation of p dot q is equivalent to this where this symbol and dot, ये जो क्या है and or means these two symbol can be or and, right? Then the ordered pair means ये हमें सिंबल फाइंड आउट करने हैं कि विच आर दीज पॉसिबल सिम्बल्स. अब हम चलते हैं जी देखिए ट्रूथ टेबल की तरफ. तो नाउ वी हैव बीन गिवन p एंड q, राइट? p और q गिवन है आपके पास. हमें ये किसके इक्वलेंट है? p एंड q के इक्वलेंट. तो इनकी ट्रूथ टेबल बना दी हमने जी. टी टी एफ एफ, टी एफ. सो दिस विल बिकम टी एफ मीन्स आपके पास ये जो पेयर्स बन रहे हैं दीज आर इक्वलेंट टू दिस. अब इनकी चॉइसेस क्या है? दिस सिंबल कैन बी इक्वल टू एंड दिस डॉट इज और. हम क्या करते हैं एक एक करके सारी चॉइसेस ट्राई करते हैं जी. सपोज हमारे पास पहले वाली दिस चॉइस है, सो व्हाट दिस बिकम्स p एंड q, ये बन जाएगा विच इज ऑलरेडी दिस, राइट? एंड दिस थिंग इज negation of p and this is here or. सो हम इसको ट्राई करते हैं. negation को जब हम लेते हैं यहाँ पे, सो वी रिक्वायर negation also. negation of p is false, true. सो ये सबकी negation आ गई जी. जब ये वाला रिलेशन लेते हैं हम, सबसे पहले इसी को अकेले को ले लेते हैं जी. दिस इज नॉट p एंड दिस सिंबल इज or. इसको जब हमने ट्राई किया, सो व्हाट दिस बिकम्स नॉट p, दिस इज नॉट p और q, वन ऑफ देम इज ट्रू, तो ये ट्रू हो जाएगा. दोनों फॉल्स हैं, फॉल्स, ट्रू है ट्रू, वन इज ट्रू, ट्रू. तो ये इसके इक्वल आ गया जी. नाउ दिस इज द स्टेटमेंट p. अब हम ये वाली चॉइस ले रहे हैं जी. सो दिस विल बिकम p एंड q एंड negation of p और q, राइट? सो दिस थिंग, इसको अब चेक करते हैं जी. जब हमने इसको चेक किया, सो दिस थिंग इज दिस वन, दिस एंड दिस. जब दोनों का एंड लिया, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, तो इसके इक्वल आ गए जी. हमें क्या दिया हुआ है? दिस इक्वल टू p एंड q. अब p एंड q इज दिस. अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं देन इट इज ट्रू. यस स्टूडेंट्स, both of these are equal, so therefore choice A is the correct answer. इसमें आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना था. एक बार ये वाली वैल्यूज लेके फिर देन दिस. सो अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है. ओनली थिंग इज यू हैव टू रिप्लेस दिस सिंबल विद द ऑप्शंस अवेलेबल. तो अगला क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स. ये क्वेश्चन हमारे पास जेई 2019 से है और ये क्वेश्चन इसलिए डिफरेंट है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास 3 सेट्स गिवन है, P, Q and R. Now what we have to check? The logical statement. This is a logical statement and this is equivalent to means चारों ऑप्शन में से किसके इक्वलेंट है. आप इसको ट्रूथ टेबल से कर सकते हो जी. पहले ये पूरी स्टेटमेंट
इसका आपने फाइनल रिजल्ट निकाल लिया, देन वन बाय वन इनको हम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए ऊपर वाला रिजल्ट चेक करते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास 3 सेट्स हैं P Q R। यहाँ पे हमने ले लिया P, दैट इज T T F F, राइट, देन T F T F, यहाँ पे हमने ले लिया T F, लेट R इज T F T F, राइट। अब हमें नेगेशंस भी चाहिए। नेगेशन किस किस का चाहिए? नेगेशन P, नेगेशन Q, राइट। नेगेशन P हो जाएगा आपके पास F F T T, negation of Q is, negation of Q will be FT FT, right। now हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज दिस, negation of P और negation of P और Q, right। negation of P, negation of P और Q, Q के साथ जी और है तो वन ऑफ देम इज ट्रू, तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, तो ये आ जाएगा जी। नेक्स्ट इज P एंड R। P एंड R जब आपने बनाए, P एंड R, एंड है तो जहाँ पे ट्रू है ओनली ट्रू होगा, बाकी सब तो फॉल्स हो जाएंगे जी, राइट। देन इन दोनों का यूनियन, दैट इज R, मीन्स ये वाला पार्ट हम ले रहे हैं, लेट दिस इज 1, सो आई एम राइटिंग हेयर 1, सो ये किसके इक्वल बन जाएगा? दिस और दिस, इन दोनों का यूनियन, सो दिस विल बी ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ये आ गया जी। नाउ वी हैव टू टेक नेगेशन ऑफ दिस एंटायर थिंग, लेट दिस नेगेशन को हमने ले लिया 2, सो दिस इज 2, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, false. Now this entire thing and this thing means negation of Q and R. Negation of Q is this and R. And है तो दोनों में से जो true है, there is none of them is true, means this is false, this is false, this is, यहाँ पे कहीं पे भी इनमें दोनों में ट्रू नहीं है जी। So therefore what will take, this will be your false, 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 तो यहाँ पे हमारे पास कहीं भी ट्रू नहीं आ रहा है जी। So we can take this as like this. Now this entire thing, इन दोनों का हमें, this is 3, इन दोनों का हमें क्या लेना है? and लेना है। If it is and, that means that this entire thing is 4. This total will be and है, so it comes out to be false. So that mean it is a fallacy. Now अब ऑप्शन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? इनको भी इवैल्यूएट करते हैं जी। जब इसको इवैल्यूएट किया, नॉट P और R, नॉट P और R, और है, सो दिस विल बी ट्रू, दिस विल बी ट्रू, दिस विल बी ट्रू, सो ये तो नहीं होगा जी। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं P एंड नॉट Q, P एंड नॉट Q, राइट, P एंड नॉट Q, नॉट Q इज दिस, एंड है जी। सो यहाँ पे जो ट्रू आ रहा है वो ट्रू हो जाएगा, दिस इज ओनली, दिस इज ट्रू, F T F F, राइट, एंड दिस इज और, दिस विथ R, और है तो ये तो यहाँ पे ये वाली जो चीज़ आ जाएगी ये ट्रू आ जाएगा, सो दिस इज आल्सो नॉट द रिजल्ट, तो दिस वन इज आल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे जी, P एंड R, P एंड R इज दिस वन एंड नॉट Q, दिस वन एंड नॉट Q, इन दोनों को जब हम देखते हैं एंड लगाना है जी, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, सो देयरफॉर दिस इज द राइट चॉइस स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे सारे फॉल्स आ रहे हैं। आपने जब इनको ट्राई किया, एंड लगाया इन दोनों में, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, तो फॉल्स आ जाएगा, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, 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 ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, सो हमारा ये वाला जो है मैच कर गया। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स।
This question is again from JEE 2019 and again the same concept, the contrapositive of the statement. आपको एक कंपाउंड स्टेटमेंट गिवन है, इफ़ यू आर बॉर्न इन इंडिया इफ देन, राइट. सो कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ़ यू आर बॉर्न इन इंडिया, मीन्स हमारे पास एक की स्टेटमेंट होगी, इसको हमने पी एज्यूम किया एंड दिस स्टेटमेंट इज क्यू. सो आपके पास दो स्टेटमेंट होगी एंड इट्स ए कंडीशनल स्टेटमेंट इफ पी देन क्यू. वी हैव टू फाइंड इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, और इस स्टेटमेंट का जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है दैट इज negation of q if not q then not p. this is the contrapositive of this statement. so आपके पास p क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट, q is second statement. negation of q will be not of this, right. if you are not a citizen of India then you are not born in India. so that will be the contrapositive of this. तो अब चेक कर लेते हैं जी which one is the correct choice. if you are not a citizen of India, this is if you are not a citizen of India, यहाँ पे भी है जी, यहाँ भी है, then you are not born in India. our A choice is correct. so therefore right answer is A, that is if you are not a citizen of India then you are not born in India. दोनों स्टेटमेंट का negation आ गया यहाँ पे, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट थी. सो हेंस A इज़ द करेक्ट चॉइस. यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में सिर्फ उतना टाइम लग रहा है जितना टाइम आपको रीड करने में लग रहा है. अदरवाइज आपने रीड किया एंड इट इज़ डन इन सेकेंड्स. सो वेरी टाइम सेविंग क्वेश्चंस एंड हाई स्कोरिंग. आप 2 घंटे भी पढ़ लोगे देन दिस टॉपिक इज़ मोर देन इनफ फॉर यू. सो नाउ स्टूडेंट्स विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो. सो आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी चैप्टर किया है. सो विद दिस वी हैव फिनिश ऑफ आवर सिलेबस for your JEE crash course. now we'll be putting some videos on the some important questions जो पुराने JEE पेपर से क्वेश्चन है और some other concepts in the our coming videos. so please subscribe to our channel Study India Study by Manoj Goyal. please press the bell icon and like button also. so thank you very much once again students. so all the best for your JEE exams. thanks once again.